आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के बारे में। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी तक आप कोणों का मापन डिग्री या अंश में करते थे। डिग्री अंश तो एक ही चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे कोणों का मापन रेडियन में किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में कोण का मान रेडियन में दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि कोण का एसआई मात्रक क्या है, रेडियन है या डिग्री। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, यानी रेडियन को कोण की तुलना में डिग्री की तुलना में, रेडियन जो है डिग्री की तुलना में उसको वरीयता दी गई है। ये क्यों दी गई है? रेडियन डिग्री की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, और रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है? रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, हर क्वेश्चन का जवाब मिलता जाएगा। लेकिन शुरुआत हम करते हैं कि कोण क्या है, व्हाट इज एन एंगल। तो अगर कोई रेखा, कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंत बिंदु O के सापेक्ष घूमकर स्थिति OB में आ जाती है। यदि कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंत बिंदु O के सापेक्ष घूमकर स्थिति OB में आ जाती है, तो इनके बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया? यदि कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंत बिंदु O के सापेक्ष घूमकर स्थिति OB में आ जाती है, तो इनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, तथा झुकाव की मात्रा को कोण की माप कहते हैं। कोण को आप लोग जनरली ऐसे सिंबल से प्रकट करते हैं। इस भुजा को हम लोग प्रारंभिक भुजा या इनिशियल साइड कहते हैं। प्रारंभिक भुजा या इनिशियल साइड कहते हैं, और इसको अंतिम भुजा या टर्मिनल साइड कहते हैं। और इसको वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। जिस बिंदु के सापेक्ष घुमाव होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष। तो आप हर चीज को जानते चलिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो कोण क्या है और कोण की माप क्या होती है? प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा और शीर्ष क्या हो गया, आप समझ गए। अब कोण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। यदि परिक्रमण वामावर्त होता है तो कोण को धनात्मक लिया जाता है, और यदि परिक्रमण दक्षिणावर्त होता है तो कोण को ऋणात्मक लिया जाता है। आप लोग दक्षिणावर्त वामावर्त के बारे में हो सकता है जानकारी हो, नहीं होता है तो जान लीजिए। दक्षिणावर्त का मतलब इंग्लिश में उसको क्लॉकवाइज कहते हैं और हिंदी में दक्षिणावर्त। ये तो ठीक हो गया, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? घड़ी की सुई आपने देखा है ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? यूं। इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ऐसे अगर रोटेशन होता है, और अगर उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर कहीं घूर्णन होता है, कहीं परिक्रमण होता है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कहते हैं। और इस तरीके से होता है, ऐसे होता है तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और इस तरह से परिक्रमण होगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर परिक्रमण वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कोण को धनात्मक माना जाता है, और परिक्रमण अगर क्लॉकवाइज हो या दक्षिणावर्त हो तो कोण को क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। जैसे ये देखिए, इनिशियल साइड ऐसे हो और टर्मिनल साइड इस तरीके से हो, तो इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ इनिशियल साइड ये है
इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। तो यहां पे कोण क्या हो गया, जो भी कोण बनेगा वो पॉजिटिव होगा, और यहां जो भी कोण बनेगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप जान गए कोण क्या होता है, और चिन्ह परिपाटी भी जान गए कि कोण को कब पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक कोण कहा जाता है, और कब ऋणात्मक कोण कहा जाता है। अगर परिक्रमण वामावर्त हो तो कोण धनात्मक होता है, परिक्रमण अगर दक्षिणावर्त हो तो कोण ऋणात्मक होता है। अब आते हैं कोणों के मापन पे। तो कोणों का मापन की जो मुख्य रूप से दो ही प्रणाली है, दो प्रणाली बहुत प्रचलित है, एक डिग्री में, एक रेडियन में, लेकिन पद्धतियां तीन हैं। कोणों के मापन की मुख्य रूप से तीन पद्धतियां हैं। एक षष्टिक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम, और तीसरा सटीक पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। तो ये तीन पद्धतियां हैं। षष्टिक पद्धति या सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, कोणों का मापन डिग्री या अंश में किया जाता है, डिग्री या अंश। और वृत्तीय पद्धति में कोणों का मापन रेडियन में किया जाता है, यानी एक डिग्री पद्धति या रेडियन पद्धति भी इसको आप कह सकते हैं। और सटीक पद्धति में कोणों का मापन के लिए एक नया मात्रक है, ग्रेड। तो इसमें षष्टिक पद्धति में एक समकोण या एक राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, वो एक समकोण को 90 डिग्री कहा जाता है। और सतक पद्धति में एक समकोण को 100 ग्रेड कहा जाता है। नाइन्टी डिग्री किस पद्धति में होता है, षष्टिक पद्धति में। और सटीक पद्धति में एक समकोण किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड। और सर्कुलर पद्धति में एक समकोण होता है, बराबर होता है π/2 रेडियन। देखिए प्रतीक डिग्री को हम लोग सर्किल बना के प्रदर्शित करते हैं, ग्रेड को G लिख करके, और रेडियन को C की तरह से सिंबल दिया जाता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और अगर नहीं भी है, जनरली इसको नहीं भी लिखा जाता है, रेडियन का प्रतीक नहीं भी लिखते हैं तो रेडियन ही माना जाएगा। तो ये आप समझ गए। षष्टक पद्धति में कोणों का मापन किस में किया जाता है, डिग्री में। वृत्तीय पद्धति में रेडियन में, और सटीक पद्धति में ग्रेड में। एक ग्रेड इक्वल टू कितना होता है, सॉरी एक समकोण इक्वल टू कितना होता है, 100 ग्रेड। और षष्टक पद्धति में एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसमें 90 भागों में बांटा गया, तो इसमें 100 भागों में बांटा गया। इतना ही नहीं, षष्टक पद्धति में मिनट और सेकंड भी होते हैं। तो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। लेकिन ये मिनट और सेकेंड घड़ी वाले, जो आप घड़ी पहनते हो, वो मिनट सेकेंड नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी एक एक करके डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन इतना भी जान लीजिए कि ये मिनट और सेकेंड, घड़ी के मिनट और सेकेंड को एक मत समझिएगा। और इसमें भी जो सटीक पद्धति होता है, एक समकोण क्या होता है 100 ग्रेड में, और फिर एक ग्रेड, जैसे यहाँ पे पहले समकोण को लिख लिया जाए, तो डिग्री वाले में एक डिग्री होता है 60 मिनट, और एक मिनट होता है 60 सेकेंड। यहाँ पे एक ग्रेड इक्वल टू होता है, यहाँ भी होता है 100 मिनट, और एक मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड। किस पद्धति में, सटीक पद्धति में। ध्यान दीजिएगा, षष्टक पद्धति का मिनट और सेकेंड सटीक पद्धति का मिनट सेकेंड बराबर नहीं है। इसको कला विकला भी कहते हैं। एक ग्रेड इक्वल टू 100 कला, और एक कला इक्वल टू 100 विकला। कला और विकला, कला, और इसको क्या कहते हैं, विकला। ठीक है। तो सटीक पद्धति को बस इतना जान जाइए कि इसमें
अगर कोई वृत्त है तो टोटल कोण कितना बनाता है 400 ग्रेड। संपूर्ण कोण कितना होता है सेंटर पे 400 ग्रेड। एक समकोण कितना कोण बनाएगा 100 ग्रेड। और एक ग्रेड क्या होता है 100 कला, और एक कला क्या होता है 100 भी कला। इसको इतना ही बता रहे हैं, बाकी दोनों को डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। तो आप जान गए कि एक समकोण इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड। अब हम आ रहे हैं षष्ठक पद्धति और वृत्तीय पद्धति पे। जिसको डिग्री पद्धति भी कह सकते हैं और इसको रेडियन पद्धति भी कह सकते हैं। ये डिग्री पद्धति हो गया, ये रेडियन पद्धति हो गया, इस तरह से भी कहा जाता है। तो डिग्री क्या होता है या अंश, डिग्री या अंश क्या होता है? अगर किसी वृत्त को 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए, कितने भागों में 360 पार्ट। जैसे ये देखिए 4 भागों में बट गया, ये 8 भागों में बट गया। ठीक है, तो ठीक है ना। ये भी 8 भाग में हुआ है। अगर 360 भागों में आप इसको छोटे छोटे भागों में, अभी तो 8 भाग हुआ ना, तो अगर छोटे छोटे करते हुए जैसे ये 2, फिर इसमें ऐसे करते करते अगर आप 360 भागों में उसको बांट दें तो एक छोटा सा भाग केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग 1 डिग्री या 1 अंश। तो यदि किसी वृत्त को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो एक भाग केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसे हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। यदि किसी वृत्त को 360 भागों में बांट दिया जाए तो उसका एक भाग केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा उस कोण को क्या कहेंगे 1 डिग्री। ठीक है ना, या 1 अंश कहेंगे। तो ये 1 डिग्री आप समझ गए होंगे। अब इसके छोटे मात्रक क्या होते हैं, वही मिनट और सेकेंड। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। लेकिन हम फिर से बता रहे हैं कि ये मिनट और सेकेंड, घड़ी जो आप पहनते हैं वो मिनट और सेकेंड नहीं है, वो मिनट सेकेंड डिफरेंट है, ये दूसरा है। नाम मैच कर रहा है बट उसका मीनिंग अलग है। यहाँ 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं रेडियन पे। ये क्या होता है, यदि कोई वृत्त का चाप, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो जाए, ये चाप है, अगर इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए तो ये केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उस कोण को 1 रेडियन कहते हैं। यानी 1 रेडियन वह कोण होता है जो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित को उस चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है जिस चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर होती है। रेडियन का डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। 1 रेडियन वह कोण है जो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है जिस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। या ऐसे भी आप कह सकते हो कि यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, तो उस चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान 1 रेडियन होता है। ठीक, और कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो इसका भी डेरिवेशन करेंगे हम लोग। हम क्या करने जा रहे हैं, डिग्री और रेडियन में एक संबंध बताने जा रहे हैं। तो अगर आप पूरा एक चक्कर लगा लोगे, यहां से यहां घूम जाओगे, तो कितना चाप की लंबाई कितनी होगी, परिधि के बराबर,
रेडियंस के बराबर होगा उसके जो वृत्त का होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि होगी पूरे एक चक्कर के लिए, वृत्त की परिधि कितनी हो गई 2πr, और त्रिज्या कितनी है r, कितना कोण हो गया 2π, यानी पूरा कोण जो हो गया रेडियन में कितना इसका माप आया 2π। ध्यान दीजिएगा ये रेडियन, अच्छा एक रेडियन और डिग्री बराबर नहीं होता, ये नहीं कि एक रेडियन बराबर 1 डिग्री ना, एक रेडियन को ऐसे लगा के लिखा जाता है और नहीं भी लिखते हैं, इसको जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अभी बता रहे हैं एक रेडियन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होता है, लगभग 57 डिग्री, एग्जैक्टली शायद 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के आसपास होता है। इसको हम लोग निकालेंगे, एक रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के आसपास होता है, लगभग 57 अंश भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ना रेडियन बड़ा मान है कोण का, डिग्री बहुत छोटा है, रेडियन ज़्यादा है ना 57 के आसपास है और डिग्री बहुत छोटा है, मतलब पूरे वृत्त का 360वां हिस्सा जो कोण बन रहा है। खैर रेडियन में कितना कोण बन रहा है, पूरा कोण कितना है 2π, और डिग्री में कितना था इसका मान 360 डिग्री। तो 2π इक्वल टू 2π रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री, देन पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रेडियन और डिग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध निकल गया। इससे हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपान पाई डिग्री, यानी कभी भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 अपान पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई अपान 180 रेडियन। ध्यान दीजिएगा इस संबंध से क्या निकल रहा है, एक रेडियन इक्वल टू 180 बटा में पाई डिग्री, और एक डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन। यानी कभी भी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे, और कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसका इन्वर्स पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। 180 बटा पाई, और यहाँ पे अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, और डिग्री को रेडियन से बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक चीज़ हम बता दें कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या कहाँ से आया, इसका भी डेरिवेशन कर दें, फिर आपको और कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या r है, और ये कोण 1 रेडियन है। 1 रेडियन है तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी r के बराबर ही होगा, तभी तो 1 रेडियन हुआ है। AOB, और एक और कोण ले रहे हैं, इसका चाप L हो गया, त्रिज्या R हो गया, और ये कोण कितना हो गया थीटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक प्रमेय जानते हैं कि किसी एक ही वृत्त में भिन्न भिन्न चापों द्वारा अंतरित कोण उनके चापों के लंबाई के अनुपात में होते हैं, मालूम है ना। तो इस चाप द्वारा अंतरित कोण कितना है, ये कोण कितना है, कोण COD, ये कोण कितना है COD, और ये कोण कितना है AOB। अब ये कोण किस चाप द्वारा अंतरित हो रहा है, उसकी लंबाई कितनी है L, और ये कोण किस चाप द्वारा अंतरित हो रहा है, उस चाप की लंबाई कितनी है R। यही तो प्रमेय होता है ना कि एक ही वृत्तखंड में भिन्न भिन्न चापों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
उनके चापों की लंबाई के अनुपात में होते हैं। तो जो चाप बड़ा होगा उनके द्वारा अंतरित कोण बड़ा होता है, जो चाप छोटा होते तो उनके द्वारा अंतरित कोण छोटा होता है। खैर, COD का माप हमने कितना लिया है, थीटा। AOB का मान 1 रेडियन, L/R। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी सूत्र आपको निकला, चाप इक्वल टू कोण गुणित त्रिज्या, या थीटा इक्वल टू L/R भी कह सकते हो आप, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो इस संबंध का हम लोग निगमन कर लिए, क्या, चाप इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या, या कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए। कोण क्या है, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, कोण के मापन की पद्धतियाँ, षष्ठक पद्धति में डिग्री में मापन होता है, वृत्तीय पद्धति में रेडियन में, और सटीक पद्धति में ग्रेड में। एक ग्रेड जो होता है 90, एक समकोण क्या होता है, 100 ग्रेड होता है, और एक ग्रेड 100 कला, और एक कला 100 विकला होता है। यहाँ डिग्री मिनट और सेकेंड, और यहाँ रेडियन में। फिर रेडियन का डिफिनीशन बताया गया, और कोण, चाप और त्रिज्या में संबंध स्थापित कर लिया गया। ठीक है, इतना चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। तो अब हम लोग तरह तरह के इस पे प्रैक्टिस करने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन लेकर के आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो ये जानिए, जो टेबल आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री एंड और 210 डिग्री, 225 डिग्री और ले रहे हैं। ठीक है, इनको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में, इन कोणों का रेडियन माप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने बताया, या 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपान पाई डिग्री। कभी भी रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 अपान पाई से गुणा करेंगे, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलना हो पाई अपान 180 से गुणा करिए, और रेडियन को डिग्री में बदलना है 180 बटा पाई से गुणा करिए। यही तो है, बहुत ही आसान है अगर समझ गए तो। अब 0 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। अब 30 डिग्री को बदलना है तो क्या होगा, 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कितना रेडियन, 30 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 हो गया। 45 डिग्री तो 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, 45 चौके 180। 60 डिग्री क्या होगा, 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। भाई डिग्री को रेडियन बदलना है, पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, पाई बाई 3। फिर 90 को बदलना है, ले लीजिए 90 इंटू पाई बाई 180, क्या होगा, पाई बाई 2। लिखते चलिए, ये क्या हो गया, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। और हो सकता है कहीं चमक रहा हो, 120 डिग्री तो क्या होगा, 120 पाई बाई 180, क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पाई बाई 3। 150 डिग्री रेडियन में बदलना है, आप अब तुरंत कर लोगे, 150 पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 पाई 3 पंचे 3 छक्का, क्या होगा, 5 पाई बाई 6। 180 डिग्री रेडियन बदलना है, क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से 180 कैंसिल हो गया, पाई डिग्री, पाई रेडियन। 210 डिग्री, 210 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180,
0 से 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 7 π/6। ये सबके लिए यूजफुल है ये वीडियो। ये क्या हो गया 2 π/3। 135 नहीं किए, चलिए कर देते हैं। 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 135 π/180, 45 चौके 180, 45 या 135, 3 π/4 हो गया। ये 5 π/6 हो गया। ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 7 π/6। अब तो आपको कुछ रह नहीं गया, 225 डिग्री जितना था हमने लिख दिया, मतलब जहां तक हुआ है। रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 क्या हो जाएगा ये 45 से 45 4 जा 180, अब 45 5 जा 225, 5 π/4। इस तरीके से कोई भी एंगल डिग्री में दिया हो तो आप रेडियन में बदलने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो आप जान गए। अगर माइनस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंगल पॉजिटिव हो या निगेटिव ये तो डिपेंड करता है कि रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव। तो निगेटिव है मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज है, बाकी सब कुछ रहेगा वैसे ही। जो डिग्री में वैल्यू अगर जितना पॉजिटिव है तो रेडियन में वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डिग्री में वैल्यू निगेटिव है तो उसको इसे ही कन्वर्ट करके बस निगेटिव लिख दीजिएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन आपको और ले रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको, ये तो वो एंगल है जो आप निकाल चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इन दो विशेष कोण हैं जिनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप निकाल चुके हैं 360 डिग्री और उससे ज़्यादा के लिए भी। 25 अंश को रेडियन में बदलना है, क्या करेंगे, कोई मुश्किल नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 डिग्री, सॉरी π/180 रेडियन हो गया, क्योंकि जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो π/180 से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये 5 से, और ये 36 हो जाएगा, 5 π/36 रेडियन। अब जब आप ऐसे भी दे सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख दोगे रेडियन हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो रेडियन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। अब है क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन आपके सामने है, निगेटिव है, हम लोग कुछ नहीं उसका निगेटिव से परेशान नहीं होंगे, एकदम वैसे ही करेंगे, बाद में उसका मान ऋण में लिख देंगे। तो -47, अब देखिए यहाँ पे डिग्री भी है मिनट भी है, तो ये उतना आसान नहीं जितना पहले थे। अब इसको थोड़ा मिनट को पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, लिख सकते हो कि नहीं। 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या हुआ 47 प्लस 30, माइनस बाहर कर दिया है, माइनस से परेशान नहीं होइए, ठीक है। -47 डिग्री 30 मिनट को डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। तो अगर 1 डिग्री 60 मिनट है तो 1 मिनट क्या होगा 1/60 डिग्री। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ तो बता नहीं दिया गया। ठीक है, 1/60 डिग्री हो जाएगा, 1/60, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और तो ये हो गया, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा
1/60 मिनट। इसको हमने क्या किया, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब यहाँ पे मिनट को चेंज कर दिया हमने डिग्री में, 60 से जैसे डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, ये भी डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट इक्वल टू 30/60 डिग्री। आप परेशान हो रहे होंगे कि सर तो फिर मिनट ही लिखे हैं और चेंज भी कर दिया 60 से डिवाइड करके, तो वो तो ठीक हो गया, ये ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं किया गया है। बोलिए, इसको पहले क्या कर दिया, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, फिर इसको क्या कर दिया, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6। चलिए 47 94 हो जाएगा, 94 प्लस 1 95/2 डिग्री हो गया, 90 माइनस 95/2 डिग्री। ठीक है, अब एक डिग्री में कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली। मिनट और डिग्री दोनों थे, हमने टोटल डिग्री कर दिया। अब इसको रेडियन में बदलना है, क्या करेंगे, माइनस 95/2 किससे गुणा करें, π/180 से। अब कैलकुलेशन करना है, 19 बचे 95 और ये 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 19π/72 रेडियन। ठीक है ना, तो माइनस 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 19π/72। अब रेडियन आप चाहे तो लिखिए या ना लिखिए, आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है ना, या नहीं भी लिख सकते हो। वो नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब रेडियन ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसको डिग्री से रेडियन में बदलना है, ये और थोड़ा सा बढ़िया है। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। यहाँ हमने छोटा सा लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट से करने से पहले ये ध्यान देना होगा टोटली ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मिनट भी है, सेकेंड भी है और डिग्री तो है ही। खाली डिग्री रहता है तो π/180 से आप गुणा कर देते हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड है, मिनट भी है सेकेंड भी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, 47 डिग्री और 30 मिनट, यानी केवल डिग्री और मिनट था। इसमें थोड़ा और लंबी लड़ाई है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या हो जाएगा, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब ध्यान देते रहो आप, डिग्री तो डिग्री में है ही। ये मिनट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करो, और 30 सेकेंड है, इसको अगर डिग्री में डिवाइड करना बदलना चाहते हो तो क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर दो। ये सब डिग्री में बदल गया। नहीं तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट, पहले इसको मिनट में बदल लो तो क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड 60 से डिवाइड कर दो, मिनट हो गया। ये मिनट है, 30 सेकेंड है, उसमें जैसे ही आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया, मिनट हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। देन 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। 30 सेकेंड इक्वल टू 30/60 मिनट। चलिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 1/2 हो गया। 5 डिग्री 1/2 हो गया, 37 2 जा 74, 75/2, ये क्या हो गया, मिनट हो गया। अब पूरा मिनट हो गया। अब क्या करेंगे इसको, 5 डिग्री, मिनट को अंश में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो दोनों आपको आना चाहिए। 1 मिनट को सेकंड में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करो, और मिनट को डिग्री में बदलना है, 60 से डिवाइड करो। चलिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75,
कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 5 45, 45/8 डिग्री हो गया। अब ये टोटल इसका वैल्यू कितना आया, 45/8 डिग्री। अब इसको आप रेडियन में बदल सकते हो। कैसे, देखिए, और कैसे क्या, यहीं पे लिख लीजिए। 45/8 किससे मल्टीप्लाई कर दें, π/180 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, π/32। पॉजिटिव था कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आंसर रहेगा, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो लास्ट में आंसर नेगेटिव में दे देते। कुछ है नहीं खास। और भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आप ध्यान से समझते रहो क्या किया है, फिर से एक बार देख लीजिए। 5 मिनट प्लस 37 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड कर दिया इसको, फिर सेकेंड को पहले मिनट में बदल दिया। तो कैसे, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, जान गए होंगे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। या ऐसे भी आप जान गए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो ये कभी भी इसका यूज कर सकते हो आप। आपको किस में बदलना है, अगर मिनट को डिग्री में बदलना है ये करिए, डिग्री को मिनट में बदलना है ये करिए। तो ये बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, मिनट में बदल दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया तो ये 75/2 मिनट हुआ। अभी डिग्री और मिनट है, फिर मिनट को हमने क्या किया, डिग्री में बदल दिया, टोटल डिग्री में आ गया। फिर डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि रेडियन को डिग्री में बदलना हो। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 7π/6, तो हम जानते हैं क्या, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री या 1 रेडियन इक्वल टू 180/π। और ठीक है ना, तो रेडियन को कभी भी डिग्री में बदलना हो तो क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/6 पाई, फिर 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये रेडियन में था, अब ये क्या हो गया, डिग्री में हो गया। भाई रेडियन को डिग्री में बदलना है 180/π से मल्टीप्लाई करो, और डिग्री को रेडियन में बदलना है π/180 से मल्टीप्लाई करो। यही तो तब से चल रहा है, पाई से पाई कैंसिल, क्षेत्रीय 18 210 डिग्री आंसर। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यह है -4 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना। अब ये कैसे करेंगे, इससे पहले हम ये बता देते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री। जैसे हमने बताया शुरू में कि 1 रेडियन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री के आसपास होता है। पहले उसको समझ लीजिए। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/π डिग्री। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और अप्रॉक्सीमेट 22 सेकेंड होता है क्या, देखते हैं। 1 रेडियन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ये डिग्री का डिग्री में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से कटा दिया, 9 7 63।
अब ये तो डिग्री में बदल गया, लेकिन अब ये अब फ्रैक्शनल रूप में है, भिन्नात्मक रूप में है। भिन्नात्मक रूप में आंसर मत दीजिए, मिनट और सेकंड में दे दीजिए। तो क्या करेंगे इसको मिनट सेकंड बदलने के लिए, आप 630 में 11 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 11 पचे 55, भाग देने आता होगा, 8 हो गया 80। 11 सते 77, कितना बच गया? 3। ठीक है, ये 50 से, इसको अब हम लोग लिख देंगे 57 तो होल नंबर है, इसको हम लोग लिख देंगे 57 होल नंबर 3/11 डिग्री। इतना लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दीजिए 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, या 57 डिग्री ऊपर लिख दे रहा है, प्लस डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3/11 इंटू 60 मिनट, 180/11 मिनट। अब फिर क्या करेंगे? 180 में 11 से भाग देंगे, क्योंकि अभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है। कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, कितने बचा? 70 हुआ। छोटे बच्चों की तरह आप लोग को सिखाया जा रहा है। 11 छक्का 66, कितना हो गया? 4। ठीक है, अब क्या हो गया ये? इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 57 डिग्री कितनी बार गया है? 16 बार ना। 16 होल नंबर 4/11, 16 सही 4/11 मिनट लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट, बोलिए 4/11 मिनट। अभी भी भिन्नात्मक रूप है, अब उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, जितना छोटा हो सकता है लिखिए। 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11। अब ये क्या हो गया? सेकेंड। अब 240 हो जाएगा, 240 में 11 से भाग दीजिए, यही दे रहे हैं। 11 दूनी 22, 2 20 हुआ, अप्रॉक्सीमेट 22 हुआ। फिर कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 बार, लगभग 2 बार। तो एक बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, कितना हो जाएगा? 9। फिर दशमलव लगाएंगे, 11 8 88, 21.8 आएगा करीब करीब सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। अब इसके बाद और छोटा नहीं। तो 1 रेडियन लगभग कितना आया? 57 अंश 16 मिनट, और लगभग इसको 22 सेकेंड आप लिख सकते हो राउंड फिगर में 21.8। अब सोचिए 1 डिग्री तो खुद ही बहुत छोटा मात्रक था, मतलब छोटा माप था। 360 भाग, ये 4 भाग में बांटे तो इतना बड़ा हुआ, ये 8 भाग, ये 16 भाग, ये 32 भाग, ये 64, ऐसे करते करते अब छोटा छोटा 360वां हिस्सा जो होगा कितना छोटा होगा। तो 1 डिग्री खुद ही बहुत छोटा कोण है, 1 मिनट उसका 60वां हिस्सा है, वो और छोटा होगा। और 1 सेकेंड क्या होगा? 1 मिनट का भी 60वां हिस्सा, वो और भी छोटा होगा। तो इसलिए 21.8 सेकेंड लिखिए या 22 सेकेंड लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के हम 1 रेडियन इक्वल टू कितना आया? 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। उसको आप लिख दोगे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। एक बार फिर से देख लीजिए पूरी चीज को। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180/पाई डिग्री। पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7, 7 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल करा दिया, इतना आ गया 630/11। फिर क्या किया? 11 से हमने भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 57 होल नंबर 3/11, 57 सही 3/11।
फिर क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, फिर डिग्री को क्या किया, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 180/11 हो गया, फिर 180 में 11 से भाग देंगे तो कितनी बार गया है, 16 बार गया है, 4 शेष बचा है तो उसको लिख दिया 16 सही 4/11। फिर क्या किया, इसको 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 मिनट को अलग कर दिए, फिर 60 से गुणा कर दिए तो सेकंड में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। फिर क्या किए, 240 में 11 से भाग दिए, 21.8 के आसपास आया है, वही हमने लिख दिया, और 21.8 सेकेंड को लगभग 22 सेकेंड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से और क्वेश्चन भी ले रहे हैं, जैसे एक -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, बाकी और कोई मतलब है नहीं। क्या करना है हमको, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, -4 रेडियन को। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ये बार बार आप इसका यूज कर सकते हो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 180/पाई डिग्री हो गया। भाई 1 रेडियन इतना होता है तो 4 रेडियन 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस बाहर रहेगा, बाकी सब काम वैसे ही होगा। पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ये बार बार लिख दे रहे हैं, आपको बस समझ गए हो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 211, ठीक है। अब तो कैंसिल होगा नहीं, चलिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 × 7/11, फिर इसमें भी गुणा कर दीजिए, 7 6 42, 25/11, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना डिग्री हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अब इसको हम लोग मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल भिन्नात्मक रूप में आंसर देना ठीक नहीं होता है, वरना ये भी आंसर है, लेकिन हम इसको मिनट और सेकेंड में कर दें तो फिर 11 का भाग दिया जाए, भाग देने आता आपको 11 से, चलिए साथ साथ भाग दीजिए आप लोग। 11 दूनी 22, कितना बचेगा 3, फिर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना 22 हुआ, कितना बच गया 10, अब कितना ऊपर से आएगा 0, 11 9 99, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 229 होल नंबर 1/11, ठीक है, ऐसे कर दीजिए डिग्री। पॉइंट में पूरा डेसिमल करो तो फिर तो कोई फायदा होगा नहीं, मिनट डिग्री में हमको बदलना है, तो इसको क्या लिख देंगे 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री हो जाएगा, सही है। अब इसको मिनट में बदल दीजिए, 229 डिग्री यहाँ क्या करें 60 से गुणा कर दें, 60/11 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो क्या करें 60 से में 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 11 पचे 55, कितना बच गया 5, तो क्या हो जाएगा ये, इसको लिख दे रहे हैं यहीं पे नीचे 229 डिग्री प्लस 5 होल नंबर 5/11 मिनट, 5 सही 5/11, वही बात है ना। फिर इसको क्या कर देंगे 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट अलग कर दिए, फिर से इसको सेकेंड, हो सकता है कुछ चमक रहा हो तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे, डिवीजन जो किए मिटा दिए, फिर से लिख दें अगर चमक रहा हो, अब हमको मालूम नहीं कि चमक रहा है कि नहीं,
तो इसलिए फिर से लिख दे रहे नीचे उसी को 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसको क्या करें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा 300/11। 300 में 11 से भाग दे दीजिए क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 कितना बचेगा 8 80 हो गया 11 सते 77 कितना हो गया 3 पॉइंट लगा दीजिए 30 11 दूनी 27 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री लिख दें 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली 0.2 है तो उसको इग्नोर कर दीजिए उतना। राउंड फिगर में जब आप दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। अभी सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि हर जगह माइनस है। अब माइनस लगा दीजिए, माइनस के लिए परेशान नहीं होना था। कोण माइनस था ना, तो आप चाहे तो पूरा 4 डिग्री निकाल करके लास्ट में भी माइनस निकाल सकते हैं कि 4 डिग्री इक्वल टू दिस वन, ऐसे कर सकते हैं। माइनस हर जगह का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सिंस 4 डिग्री इक्वल टू इतना, तो इसलिए -4 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी -4 प्लस 4 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री, तो -4 रेडियन इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है ना, माइनस से परेशान नहीं होना, प्लस का ही वैल्यू निकाल करके लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4 रेडियन का वैल्यू इतना आ रहा है तो -4 रेडियन का वैल्यू इतना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हर जगह माइनस लेके भी जा सकते हैं, उससे गड़बड़ी नहीं है। तो अब आप शायद रेडियन को डिग्री में बदलना जान गए होंगे। मिनट सेकेंड से कुछ आप लोग के लिए नया चीज़ है तो आप ध्यान से समझेंगे। आगे की चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, आप देखते रहो।